दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान के जीवन में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग अपनी परेशानियों से इस प्रकार से परेशान हो जाते हैं कि काफ़ी जल्दबाजी में ही कुछ गलत फैसला कर लेते हैं और उनकी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से ना सिर्फ उनकी बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक लड़की मात्र 19 साल की छोटी सी उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाती है। बल्कि कुछ और लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हर किसी को सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है तमिलनाडु प्रदेश की। तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला लगता है तंजावुर, और इसी तंजावुर जिले का एक थाना पड़ता है पल्लदम, और इसी पल्लदम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है पट्टुकोट्टई, और इसी पट्टुकोट्टई गांव का रहने वाला है पेरूमल। पेरूमल की पत्नी का नाम है रोजा। पेरूमल की एक ही बेटी है जिसका नाम है ऐश्वर्या, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास, जो 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद पावरलूम में नौकरी करती है। पेरूलम का पूरा परिवार काफ़ी खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जीता है। ये बात है 2 जनवरी 2024 की शाम के लगभग 8 बजे के आसपास। पेरूमल का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है, उसके बाद सो जाता है। लेकिन अगली सुबह पेरूमल की बेटी ऐश्वर्या की मौत हो जाती है। पेरूमल और उसकी पत्नी जब अपनी बच्ची को मरी अवस्था में देखते हैं तो जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देते हैं। दोनों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी पेरूमल के घर पर आने लगते हैं। जैसे ही कुछ देर का और समय गुजर जाता है, आखिरकार पेरूमल रीति रिवाज के अनुसार अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर देता है। लेकिन जैसे ही 4 दिन का और समय गुजर जाता है, 7 जनवरी 2024 को एक लड़का नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम नवीन है और मैं वुल्लूर गांव का रहने वाला हूं। नवीन पुलिस वालों से कहता है कि पट्टुकोट्टई गांव की रहने वाली ऐश्वर्या, जिसकी 2 जनवरी 2024 को मौत हो गई है, दरअसल उसकी मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या किया गया है। नवीन जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस नवीन से पूछताछ करती है कि तुम हो कौन और तुमको कैसे मालूम है कि ऐश्वर्या की हत्या किया गया है। इस पर नवीन पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ऐश्वर्या मेरी पत्नी है। दरअसल पिछले कई सालों से ऐश्वर्या और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं, बल्कि हम दोनों ने मंदिर में शादी भी कर लिया है। लेकिन ऐश्वर्या के माता पिता हमारी शादी के खिलाफ थे। 2 जनवरी 2024 की शाम के समय मेरी ऐश्वर्या से बातचीत भी हुआ था। उस समय ऐश्वर्या पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन अगली सुबह मुझको मालूम चलता है कि उसकी मौत हो गई है। इसलिए मुझे शक है कि शायद ऐश्वर्या की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या किया गया है। साहब, आप कैसे भी करके इस मामले की जांच पड़ताल कीजिए। नवीन जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को भी नवीन की बातों पर भरोसा हो जाता है। इसलिए पुलिस अब नवीन की ही तहरीर पर पट्टुकोट्टई गांव में जाती है और पेरूमल से उसकी बेटी ऐश्वर्या की मौत के बारे में पूछताछ करती है। पेरूमल पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, मेरी बच्ची की मौत हुई है। लेकिन पेरूमल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को पेरूमल की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसलिए पुलिस अब आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है। तभी उसके पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 2 जनवरी 2024 की शाम के समय पेरूमल अपनी बच्ची को गांव के बाहर जबरदस्ती ले जाते हुए दिखाई दिया था। गांव के और भी कई सारे लोग पुलिस वालों से तरह तरह की बातें कहते हैं। गांव के लोग जब पुलिस वालों से तरह तरह की बातें कहते हैं तो इससे पुलिस को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि ऐश्वर्या की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या किया गया है। इसलिए पुलिस गांव के लोगों के बयानों के आधार पर पेरूमल को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर पेरूमल से उसकी ही बेटी ऐश्वर्या की मौत के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार पेरूमल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। पेरूमल पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मेरी बच्ची की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या किया गया है।
और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। लेकिन साहब, मैं अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने हमारे सामने ऐसा माहौल ही खड़ा कर दिया था कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन पेरूमल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस हत्या से ठीक 5 साल पहले, जब ऐश्वर्या अपने ही इलाके से पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान ही ऐश्वर्या की मुलाकात नवीन से होती है। हालांकि नवीन दूसरे स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन ऐश्वर्या जब स्कूल जाती है तो स्कूल जाने के दौरान ही अक्सर उसकी मुलाकात नवीन से होती है। ऐश्वर्या और नवीन की जब अक्सर मुलाकात होने लगती है तो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो उसके बाद से नवीन और ऐश्वर्या एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि फ़ोन से भी अक्सर दोनों बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, इस बात की जानकारी ऐश्वर्या के माता पिता के साथ साथ गांव के लोगों को भी मालूम चल जाता है। जैसे ही ऐश्वर्या के प्रेम प्रसंग के बारे में आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है तो ऐश्वर्या के पिता पेरूमल को काफ़ी समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारी बच्ची अच्छा काम नहीं कर रही है। दरअसल ऐश्वर्या और नवीन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये शादी इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति समुदाय से हैं। ऐश्वर्या जहाँ कलार समुदाय से है तो वहीं नवीन दलित बिरादरी से है। दोनों जब शादी करने का फैसला कर लेते हैं, इस शादी की मंजूरी ऐश्वर्या के माता पिता नहीं देते हैं, बल्कि अपनी बच्ची को समझाते हुए कहते हैं कि तुम नवीन से मिलना जुलना बंद कर दो। लेकिन ऐश्वर्या अपने माता पिता की बात नहीं मानती है। उधर नवीन भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करने के बाद एक कपड़े की दुकान में काम करने लगता है। नवीन और ऐश्वर्या दोनों अपनी नौकरी ही नहीं करते हैं, बल्कि ठीक ठाक पैसा भी कमाते हैं। इधर ऐश्वर्या और नवीन को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि ऐश्वर्या के माता पिता किसी भी कीमत पर उनकी शादी की मंजूरी नहीं देंगे, तो आखिरकार दोनों घर से भागने का फैसला कर लेते हैं और 31 दिसंबर 2023 को नवीन और ऐश्वर्या दोनों घर छोड़कर फरार हो जाते हैं और फिर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करने के बाद बीरापंडी के एक इलाके में किराए का एक कमरा लेकर रहने लगते हैं। लेकिन 31 दिसंबर 2023 को इधर ऐश्वर्या जब अपना घर छोड़कर फरार हो जाती है तो इस वजह से पेरूमल काफ़ी डर जाता है। पेरूमल को अपनी बेटी को लेकर कम और आस पड़ोस के लोगों से काफ़ी डर लगने लगता है, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को जब पता चलता है कि ऐश्वर्या अपना घर छोड़कर फरार हो गई है तो लोग पेरूमल को तरह तरह की धमकियां देने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग पेरूमल को धमकी देते हुए कहते हैं कि कहीं से भी खोज कर अपनी बच्ची को वापस घर लेकर आओ। लेकिन ऐश्वर्या जब अपना घर छोड़कर भागती है तो किसी को भी नहीं मालूम था कि ऐश्वर्या किसके साथ भागी है। इधर ऐश्वर्या जब नवीन से शादी कर लेती है तो दूसरे ही दिन व्हाट्सएप पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है, जिस वीडियो में ऐश्वर्या अपने माता पिता से गुहार लगाते हुए कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से नवीन से शादी कर लिया है और अब मैं नवीन के साथ ही रहना चाहती हूँ। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, धीरे धीरे ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाता है। ये वीडियो जब पेरूमल के घर परिवार वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी जब देखते हैं तो देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और पेरूमल के ऊपर दबाव देते हुए कहते हैं कि कैसे भी करके अपनी बच्ची को वापस लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी बच्ची ने दलित समुदाय के लड़के से शादी कर लिया है, जिसकी वजह से हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पेरूमल के ऊपर इतना दबाव देने लगते हैं कि आखिरकार पेरूमल इसी दबाव में आकर 2 जनवरी 2024 को नज़दीकी थाने में जाता है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। साथ ही साथ वो वीडियो भी पुलिस वालों को दिखा देता है। पुलिस वालों से कहता है कि साहब कैसे भी करके मेरी बेटी को वापस ला दीजिए, क्योंकि जब तक वो वापस घर नहीं आएगी हमारा पूरा परिवार काफ़ी डर के साए में ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि हमारी जाति और समुदाय के लोग हमको तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। जब अपनी मजबूरी पुलिस वालों से कहता है, पुलिस भी इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है।
पुलिस को ऐश्वर्या और नवीन का पता भी मिल जाता है। 2 जनवरी को ही पुलिस बीरापंडी इलाके में जाती है तो नवीन और ऐश्वर्या से मुलाकात भी कर लेती है। साथ ही साथ ऐश्वर्या और नवीन को समझाते हुए कहती है कि तुम दोनों अभी बालिग नहीं हुए हो, क्योंकि तुम दोनों की उम्र अभी मात्र 19 साल की ही है। हम तुम दोनों को एक अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि तुम दोनों वापस अपने अपने घर चले जाओ और ये प्यार और मोहब्बत के चक्कर छोड़ दो, वरना तुम्हारी ही वजह से नवीन को तो जेल जाना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम कभी भी नवीन से मुलाकात नहीं कर पाओगी। जैसे ही पुलिस उन दोनों को इस तरह से समझाती है, ऐश्वर्या को ये बातें समझ में आ जाती है। इसलिए ऐश्वर्या पुलिस वालों के साथ थाने में आ जाती है। इधर पुलिस जब ऐश्वर्या को लेकर थाने पहुंचती है, उस समय थाने में ऐश्वर्या के माता पिता के अलावा उसके आस पड़ोस के काफ़ी लोग भी मौजूद थे। साथ ही साथ नवीन भी पुलिस थाने में आ जाता है, लेकिन नवीन थाने के भीतर नहीं जाता है, बल्कि बाहर ही खड़ा होकर ऐश्वर्या का इंतजार करने लगता है। इधर पुलिस जब ऐश्वर्या को लेकर थाने पहुंचती है, पेरूमल जब अपनी बेटी को लेकर घर के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो नवीन पेरूमल को समझाते हुए कहता है कि मैंने ऐश्वर्या से शादी कर लिया है और अब ऐश्वर्या मेरी पत्नी बन चुकी है, इसलिए आप ऐश्वर्या को मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन पेरूमल नवीन की किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और ऐश्वर्या को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर शाम के समय जब पेरूमल अपनी बेटी को लेकर घर पहुंचता है तो रात के समय भी पेरूमल और उसकी पत्नी ऐश्वर्या को काफ़ी समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन ऐश्वर्या अपनी जिद पर उतर जाती है कि मैंने नवीन से शादी कर लिया है और हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, इसलिए इस जन्म में हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐश्वर्या जब इस तरह की बातें अपने पिता से कहती है तो पेरूमल को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि उसकी बेटी समझने वाली नहीं है, क्योंकि पेरूमल भी अपनी बच्ची के सामने मजबूर हो जाता है। पेरूमल को यह डर सताने लगता है कि वाकई में अगर ऐश्वर्या फिर से नवीन के साथ चली जाती है तो फिर उसकी जाति समुदाय के लोग उसका जीना दुश्वार कर देंगे। जब ऐश्वर्या अपने पिता की बात नहीं मानती है, आखिरकार पेरूमल मजबूर हो जाता है और फिर अपनी बच्ची को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है। लेकिन पेरूमल अपनी बच्ची को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। अगले दिन सुबह ही पेरूमल अपनी बच्ची को लेकर गांव के बाहर इमली के पेड़ के पास चला जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम अपने गले में रस्सी बांधकर पेड़ से लटक जाओ। गांव के कुछ लोग जब इस तरह का नज़ारा देखेंगे तो मैं कैसे भी करके उनको समझा दूंगा कि तुम नवीन के बिना नहीं रह सकती हो। लेकिन ऐश्वर्या को अपने पिता की बातों पर भरोसा नहीं होता है। ऐश्वर्या के पिता उसको समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, एक बार मेरे ऊपर भरोसा कर लो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। जैसे ही इस तरह की इमोशनल बातें कहता है, आखिरकार ऐश्वर्या भी अपने पिता की बात को मान लेती है। ऐश्वर्या गले में रस्सी बांधकर जैसे ही इमली के पेड़ से लटकती है, उसके बाद पेरूमल चाकू से रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या जमीन पर गिर जाती है। लेकिन उस वक्त भी ऐश्वर्या की मौत नहीं हुई थी। इधर पेरूमल को लग रहा था कि शायद उसकी बेटी की मौत हो गई है, लेकिन जब देखता है कि उसकी बच्ची की सांसें चल रही है, आखिरकार पेरूमल अपने हाथों से ही ऐश्वर्या का गला दबा देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही ऐश्वर्या की मौत हो जाती है। दरअसल इस तरह का सारा षड्यंत्र पेरूमल सिर्फ इसलिए बनाता है कि गांव के लोग जब पूछेंगे तो गांव के लोगों से कह दूंगा कि उसकी बच्ची ने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन रस्सी काटने के बाद भी जब देखता है कि उसकी बच्ची जिंदा है, आखिरकार अपनी बच्ची को गला दबाकर हत्या कर देता है। जैसे ही ऐश्वर्या इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो ऐश्वर्या की डेड बॉडी को लेकर अपने घर पहुंचता है और बिना किसी को कुछ बताए आनन फानन में ही अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी कर देता है। वाकई में दोस्तों, जब पेरूमल ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस नवीन की ही तहरीर पर पेरूमल की पत्नी रोजा को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है।
मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।